इसे कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। देखिए ना, हमारे शौर्य और राजवीर, हालांकि इन्हीं की मेहंदी की सेरेमनी हो रही है, बट क्योंकि लास्ट मिनट मेहंदी वाले नहीं पहुंच पाए तो दोनों लड़कों ने जिम्मेदारी संभाल ली और अपनी होने वाली दुल्हनों के हाथों में मेहंदी रच रहे हैं। दैट्स सो क्यूट ना। अब मेहंदी का फंक्शन लूथराज के घर शुरू हो चुका है। मेहंदी के इस फंक्शन में बहुत ही तामझाम है कि शौर्य, शनाया, पलकी, राजवीर, इन सब की मेहंदी होने वाली है। अब यहाँ पर मजे की बात ये है कि मेहंदी वाली ही गायब हो गई है। अब लूथराज बॉयज ने सोचा कि हम क्या कम हैं, अगर मेहंदी वाली नहीं आ रही है तो हम भी मेहंदी लगा सकते हैं। Anyways, अगर मेहंदी वाली ना भी आए तो बल्कि के हाथों में मेहंदी ना लगा दूं। अब यहाँ पर लूथराज बॉयज की खिंचाई हो गई है। काव्या ने कहा है हमें हाथों पर मेहंदी लगवानी है। अगर आप लोगों को मेहंदी लगाने आती फिर तो क्या बात थी। खैर, जब रस्में होती हैं तो ऐसी गुदगुदाने वाली मस्तियाँ खूब होती हैं। पलकी और राजवीर को देखिए, उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है। वहीं शौर्य को अपनी मेहंदी में कोई दिलचस्पी नहीं है। शनाया बेचारी तो यूं ही तैयार होकर हर रस्मों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। अब एक तरफ मेहंदी का फंक्शन शुरू है तो दूसरी ओर निधि ने अपनी चाल चली है। अब प्रीता को रास्ते से हटाना यही मकसद है निधि का। इसके लिए वो घर वालों की गुड बुक्स में आना चाहती है। शौर्य और शनाया की मेहंदी सेरेमनी हो रही है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा क्योंकि ये सब प्रीता के कहने पे हो रहा है। प्रीता ने सबको कन्विंस किया कि मेहंदी की डेट पहले की जाए और मेहंदी जल्दी जल्दी की जाए, शुभ काम में देरी नहीं होना चाहिए। मुझे वैसे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, बट ठीक है, आई एम मेंटेनिंग माई काम। और किसी भी तरह से बस इस मेहंदी में मैं अब सबकी गुड बुक्स में आना चाहती हूँ और गुड बुक्स में आके फिर मैं चलूँगी चुपचाप से अपनी चाल। अब निधि बहुत बड़ी पूजा करवाने वाली है। चिकनी चुपड़ी बातें करके सबका दिल जीतना चाहती है। अब कुंडली भाग्य की शादी हो और इस शादी में महाड्रामा ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो निधि ने इस महाड्रामे की शुरुआत कर दी है। आगे देखना ये होगा कि इस महाड्रामे का अंत कौन करता है। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।